जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपने 8वीं क्लास में दूसरा चैप्टर चल रहा था, लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ द्वारा रचित कहानी थी। तो लेखक बता रहा था कि मैं जब बचपन में था अपने मामा के गांव यहाँ जाया करता था, और जब मामा के यहाँ जाया करता था तो बदलू काका उसे बड़ी आव भगत किया करता था, मच्छियाँ डाल दिया करता था और उसे फसलवारी और अनेक प्रकार की चर्चा लेखक से किया करता था। मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। लेखक कह रहा है, मैं बदलू काका के घर 2-4 आम खा के आ जाया कर, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, लेखक कह रहा इसके अलावा मुझे सबसे अच्छा लगता था वह था लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था, अर्थात लाख की छोटी छोटी गोलियां बना कर देता था। और बच्चा था, खेलने के लिए गोलियां मिल जाती तो बड़ा खुश हो जाता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। लेखक कह रहा बहुत सी बार मैं अपने गर्मियों की छुट्टी में मामा के यहाँ चला जाया करता था और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता था। लेखक 1-आध महीने अपने वहाँ ननिहाल रहने के बाद जो ही स्कूल खुलती तब वापस आ जाया करता, पर 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। लेखक कह रहा कि लगभग 2-3 छुट्टियों में ही मैं मेरे मामा के यहाँ गया होगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। उसके पिता थे, वो सरकारी सर्वेंट थे और उनकी कहीं बदली होगी, ट्रांसफ़र हो गया, और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव नहीं जा सका। और लेखक कह रहा मैं लंबे समय तक अपने मामा के गाँव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, लेखक कह रहा 8-10 साल के बाद मैं जब वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अर्थात 8-10 साल बाद मैं बच्चा नहीं रहा और मेरी रुचि लाख की गोलियों में नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। अर्थात कई दिन तक गांव में रहने के बाद भी मुझे बदलू काका का ध्यान नहीं है। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी है। लेखक ने क्या देखा कि गांव की सभी स्त्रियां क्या करने लगी है, कांच की चूड़ियां पहने, बिरले अर्थात कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, अर्थात कुछ चंद चुनिंदा हाथों में लाख की चूड़ियां। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, अर्थात अचानक एक दिन मुझे बदलू का ध्यान आया। लेखक कह रहा है तब बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। बरसात का दिन था और मेरे मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई। उसके हाथ की जो चूड़ी थी कांच की, वो टूट कर क्या हुआ, उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। और उसे क्या हुआ, खून बहने लगा। मेरे मामा उसमें घर पर नहीं थे। मामा क्या थे, घर पर। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, उसका प्राथमिक उपचार करना पड़ा। तभी से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। तभी मुझे अचानक क्या हुआ, बदलू याद आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ, कि मैं अभी बदलू से मिलाऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। और लेखक कह रहा मैं शाम को घूमते घूमते बदलू काका के घर चला। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। वो उसी चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने क्या कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। बदलू ने क्या किया, लेखक की नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, अर्थात देखता। मैं हूँ जनार्दन काका। क्या कहा, अपने परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, आपके पास से लाख की गोलियां बना कर ले जाता। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय बताया। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू फिर भी समझ नहीं पाया, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और वह तब एकदम बोल पड़ा, और वह अचानक बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। और अचानक उसे याद आया और आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए, कि बहुत दिनों के बाद आप गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका। लेखक ने कहा, हाँ इधर आना नहीं हुआ। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक ने क्या किया, चारपाई पर बैठते हुए बदलू काका की बात का उत्तर या जवाब दिया। कुछ देर बाद कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई,
लेखक ने इधर उधर देखा, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई और न ही भट्टी। लेखक को न तो उसकी भट्टी नजर आई न उसकी मछिया, अर्थात उसका धंधा क्या था वो चौपट हो गया था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। बदलू काका ने पूछा। बदलू को लेखक ने पूछा कि आजकल काका काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काका ने उत्तर दिया। नहीं बेटा, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो कि मेरी बनाई हुई चूड़ियों को पूछे तब तो काम आजकल कई दिनों से बंद है, कई साल। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है कि गांव गांव में आजकल क्या है, कांच का प्रचार हुआ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न लला, कि मशीनी युग है लला, इसलिए आजकल कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। खेत भी क्या है, मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। इस प्रकार की बातें कौन करने लग गया? बदलू काका। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक ने क्या कहा? कि बदलू का कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर भी होता है ही लला, कि नाजुक तो होता ही लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक ने को लगा कि उसमें क्या है, टीबी है, दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, आ रहा था, बुढ़ापा भी आ गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, अतः बुढ़ापा झलकने लग गया था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं मुझे, कि मुझे क्या नहीं है? दमा नहीं है, फसली खांसी है। सिर्फ क्या, मौसमी खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, कि 10-15 दिन में ये खांसी है, ये ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यवस्था छिपी है। लेखक का मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा या व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, कि इस मशीन युग ने देखो कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, कितने लोगों को हाथ काट दिया। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और लेखक दोबारा से बात चालू करने की सोचना। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक ने पुनः बात छेड़ी कि काका, आजकल आम की फसल कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बदलू काका ने उत्तर दिया। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लह कर उत्तर दिया। लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। साथ ही अपनी बेटी को क्या दी? आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखतिब होकर बोला, माफ़ करना लला, कि माफ़ करना, मैं भूल गया था, तुम्हें आम खिलाना मैं भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाएं, कि आजकल आम तो बहुत खाएं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? और बल्लू काका कहा कि मैं आपको बिना आम खिलाए कैसे जाना दूंगा। इस प्रकार से अपनी बेटी को कहकर वो आम मंगाता लेखक के लिए। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक कह रहा, बचपन के वो दिन मुझे याद हो गए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा लेखक ने कि गाय तो अच्छी है। गाय कहाँ लला? 2 साल हुए बेचती, कहाँ से खिलाता? कि जब धंधा खत्म हो गया तो गाय को बेचती, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। अतः अंदर से डलिया से ढेर सारे आम ले गई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। लेखक ने कहा कि काका, ये तो बहुत ज़्यादा आम, में इतना कहाँ से खाऊँ? वाह वाह, वहाँ से पड़ा। बल्लू काका हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा सकता। बल्लू काका ने कहा, आप तो शहरी हो ना, इसलिए नहीं खा रहे हो। मैं तो आपकी उम्र में था तो इससे भी 4 गुना ज़्यादा खा जाया करता। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने उत्तर दिया कि काका, आप लोगों की बात और थी। अच्छा बेटी, लैला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, अर्थात अच्छे अच्छे सिंदूरी वाले आम दो। देखो लैला कैसे इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। और बदलू काका ने कहा, देखो लैला कैसे इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया और लेखक की ओर आम बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, अर्थात उसके हाथों की कलाई पर मेरी नज़र ठिठकी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, और उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर क्या थी? लाख की चूड़ियाँ थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली। बल्लू की नज़र पड़ गई और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था, यही आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने लाख का, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। किसकी विवाह पर? जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने
पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। अर्थात 10 रुपये 10 पैसे 10 आने मेरे को दे रहा था, लेकिन मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, और बदलू काका ने क्या कह दिया कि शहर से ले आओ। मैंने आम लेकर और खाकर थोड़ी देर पश्चात चल आया। लेखक ने कहा कि मैं आम लिया और खाया और उसके बाद में चला। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात उसका व्यक्तित्व बड़ा कठोर था, कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था कि वह आसानी से टूट जाए। इसी के साथ कामतानाथ के द्वारा रचित ये कहानी लाख की चूड़ियाँ पूरी हो जाती है। धन्यवाद।